This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्री संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यशवती चौधरी मैडम उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बारवानी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। और साथ ही वो हम नेचुरोपैथ भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग चरक 2 पर, और अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं धन्वंतरी। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था मतलब हाथों पैरों पर उपचार की बात हम लोगों ने किया था, और ये कहा था कि जो हमारा रीजनल डायग्नोसिस है, तो उसके जो पॉइंट हम लोगों ने जो उसको रीजनल भाग काटे हुए हैं, उनके आधार पर हम लोगों ने ऊर्जा को रखा हुआ है। और फिंगर नंबर, जैसे हम लोगों ने सर्कुलेशन का सिस्टम बनाया, उसमें हम लोगों ने कहा कि जो मध्य का क्षेत्र है वो 0, जो हमारा एब्डोमेन है उसका लोअर एब्डोमेन उसका 1, जो हार्ट का है उसका नंबर 2, जो हमारे राइट पैर हैं उनका नंबर 3, उनका नंबर 4, और जो लेफ्ट पैर है उनका नंबर 3। उसी तरह जो हमारा राइट हाथ है उसका नंबर 5, और जो हमारा लेफ्ट हाथ है उसका नंबर 6। फिर हम लोग का 7 और 8 हमारे इस मस्तिष्क के इस भाग पर है, ये चेहरा, इसमें फेशियल फेस, और उसके साथ ये इस एरिया को। और 9 हम लोगों ने कह दिया कि ये हमारा कौन सा है, ब्रेन। ये इतना हम लोगों ने इस नॉमेनक्लेचर से बताया। उसी के आधार पर हम लोगों ने कहाँ ट्रीटमेंट करना है ये हम लोगों ने बता दिया। तो अब इससे क्या हुआ, इस रीजनल डायग्नोसिस का जो 3 पार्ट हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 3 पार्ट हैं डायग्नोसिस के, जो ट्रीटमेंट के। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर प्रोटोकॉल जब बनाते हैं तो उसके 3 भाग आपको हमेशा बताने होंगे। तो 3 चरण जिनको बोलते हैं, पहले चरण में कि किस उंगली में उपचार करें। हमने जो प्लॉटिंग किया हुआ है, उंगलियों में प्लॉटिंग किया हुआ है, पॉस्टुलेशन हमारा है कि हमने इस फिंगर में, लेफ्ट की स्मॉल फिंगर में हमने कहा कि हमारा हार्ट है। तो हम जब कभी कहीं हार्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि फिंगर नंबर 2 पर हम उपचार करेंगे। तो ये हमको तय करना है कि हमको किस फिंगर में, यानी किस द्रव्य में, किस ऑर्गन में उपचार करना है। फिर हम भी हमारे पास बताया कि हम किस मेरिडियन पे उपचार करें। तो वो मेरिडियन हमको तय करनी पड़ेगी कि हम कौन सी वर्टिकल मेरिडियन लें, कौन सी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लें, या हमारे पास सब उंगलियों में हॉरिजॉन्टल भी है और हमारे पास उंगलियों के जॉइंट पर भी हमारा कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल है। तो वो भी हम लोग ट्रीटमेंट का पैटर्न मानते हैं कि हम उस ट्रीटमेंट के उसको भी एक मेरिडियन मान सकते हैं, वहां भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। फिर 2 हो गया। तीसरा हमारा हुआ कि अब हमको ये देखना है कि हम जो बीमारी है, ये बीमारी किसी द्रव्य के गुण की ओर इशारा कर रही है। अब उस गुण के आधार पर हम ये परख पाए कि हम इस बीमारी में कौन सा, किस द्रव्य का गुण प्रभावित हो रहा है। तो हम उस द्रव्य को, अगर गुण कोई अग्नि बढ़ रही है तो अग्नि को घटाएं, तो अग्नि को घटाने के साथ साथ हम किस द्रव्य को बढ़ा दें, या हम कौन से और इन द्रव्यों को कौन सा चयन और करें जो गुण धर्मों के आधार पर यह तय कर दे कि हम
इस रोग का उपचार कर सकते हैं। बस ये प्रोटोकॉल का पैटर्न हो गया। तो हम लोग इस वाले में जो हम लोग हमारा रीजनल डायग्नोसिस का वो पैटर्न बना हुआ है, उसमें हम लोग दो चीजों पर चर्चा करते हैं। हम बताते हैं कि किस उंगली पर उपचार करें और किस मेरिडियन पर उपचार करें। फिर उपचार का तरीका तो हमारे पास अपने पास तय है कि हम क्या करेंगे। हम सर्कुलेशन के पॉइंट पर लग जाएंगे, या हम जो अग्नि का बढ़ा हुआ है मेटाबॉलिक सिस्टम पे हम लोग जाएंगे, वहां पर करेंगे, या हम नर्वस सिस्टम का उपचार करेंगे। ये हाथ में हम लोग देख चुके थे। हम लोग आ रहे थे सर पर। ये हम लोग का यहाँ पर सिर और गले के क्षेत्र के उपचार पर हम लोग यहाँ पर आए थे। इसमें बाएं और दाएं भाग का होगा। तो हम ये 7 और 8 की जब बात कर रहे हैं, तो 7 हम लोग जानते हैं कि हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। 2 4 0 0 1 4 5 8 ये हमारे से राइट साइड में होते हैं, और 2 3 6 7 9 लेफ्ट साइड में होते हैं। तो हम जब राइट साइड और लेफ्ट साइड का हेड और नेक की सर्कुलेशन की बात करेंगे, सर्कुलेशन में स्पेशली, तो हम कहते हैं कि 7 हमारा हमेशा लेफ्ट में होगा, 8 हमारा हमेशा राइट। तो हमको तय है कि हम कहाँ करने उपचार करने जा रहे हैं। तो अब उसका उन्होंने ये फिंगर नंबर 7 8 में 10 वर्टिकल मेरिडियन में ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो एरिया जिसमें दिखाया गया है 10 वर्टिकल मेरिडियन में आर्टरीज ऑफ हेड ऑफ नेक, एक तो ये हो गया। हमारे बीच में ब्रजेश्वर भोक्ता जी भी ज्वाइन किए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। दोनों लोगों का स्वागत और है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्टरीज ऑफ हेड एंड नेक, ये इस चार्ट में दिया हुआ है, और सप्लाई एरिया किस एरिया में सप्लाई करेंगे, ये हमारी आर्टरी किस एरिया को सप्लाई करती है। तो हम इससे जान जाएंगे कि भाई हमने देखा कि हम किस, हमारी बीमारी किस रूप में है, कौन सा आर्टरी है और कहाँ जा रही है। तो हमको मालूम हुआ कि मान लीजिए हमारे हाथ में दर्द है, तो हमको मालूम हो कि अगर हमारी कौन सी आर्टरी हाथों में जा रही है, कौन सी आर्टरी जहां जा रही है, तो हम उसी पर ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो यानी 0 नंबर आयोटा को क्यों लिया गया, यहीं से तो शुरुआत है। जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो आयोटा हमारी है वो कहाँ, उसको महाधमनी बोलते हैं, वही जाती है और अल्टीमेटली वो सप्लाई का सारे शरीर में सप्लाई देती है, शरीर को भी देती है और पूरे ब्रेन और उन सबको देती है। हमारे बीच में बीना शर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग आयोटा इनिशियल सप्लाई एरिया इनिशियल सप्लाई यही करती है, इसलिए हम लोग इसको जरूर लेते हैं नंबर 1 0 पर। नंबर 1 कॉमन कैरोटिड, ये एक आर्टरी है जो हमारी साइड्स ऑफ नेक यहां सप्लाई देती है, हमारी गर्दन के भाग को सप्लाई करती है साइड की। तो 7 8 हमारा इसी एरिया में है, तो 7 8 एरिया में ये हुआ। तो ये कह रहे कॉमन कैरोटिड एक आर्टरी है जो हमारी साइड्स ऑफ नेक को, इस एरिया को सप्लाई दे रही है, नेक की साइड को। फिर दूसरा है इंटरनल कैरोटिड, तो वो करते हैं इनर साइड ऑफ नेक टू ब्रेन, वो इनर साइड ऑफ नेक। उसमें दो अभी इसमें चित्र में दिखाया गया होगा, ये जो इसमें तमाम आपके नंबरिंग सिस्टम भी दिए हुए हैं। इनर साइड में ये एक ऐसे सप्लाई का एरिया दिया हुआ है, और जो नंबर दिया हुआ वो बता रहा है कि ये नंबर ऐसे। तो इस चित्र को देख करके और दोनों को देख करके आप तय कर सकते हैं कि इंटरनल कैरोटिड कौन है। तो इंटरनल कैरोटिड इनर साइड ऑफ नेक टू ब्रेन। फिर एक्सटर्नल कैरोटिड क्या है, सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ हेड एंड, जो बाहरी है, सुपरफिशियल माने बाहरी होता है, बाहरी टिश्यूज ऑफ हेड एंड नेक। और जो इंटरनल है वो इनर साइड ऑफ नेक टू ब्रेन, इनर साइड में करती है। और एक्सटर्नल कैरोटिड सुपरफिशियल करती है, 3 नंबर पे है। फिर सुपरफिशियल थायराइड चौथा नंबर पे, तो थायराइड ग्लैंड को करती है और एडजेसेंट मसल्स और लिनिंग्स को करती है। तो यानी इतने एरिया को
ये चौथे नंबर की थायराइड, सुपरफिशियल थायराइड आर्टरी करती है। फिर लिंगुअल, जो लिंगुअल होती है 5वें नंबर की है, जो टंग को करती है, माउथ लाइनिंग करती है, एंड फ्लोर टॉन्सिल को करती है, और इपिग्लॉटिस को करती है, जो हमारा अंदर लटका हुआ होता है, जो जिस पर हम लोग कहते हैं कि भी यहाँ पर हमारा स्वर, इसी स्वर बनता है, या वो तमाम तमाम और कारणों के लिए जानी जाती है। फिर ऑसिपिटल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प और ईयर के लिए, ऑसिपिटल पीछे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प और ईयर के आने के लिए। टेम्पोरल, फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल स्कैल्प एरिया, एक्सटर्नल ईयर पैरोटिड ग्लैंड। अब ये एक्सटर्नल ईयर वाले के लिए टेम्पोरल, फेशियल, फेस मसल्स, माउथ, इन सब एरिया के लिए, आईज के लिए, नोज के लिए। और लास्ट में है मैक्सिलरी एंड मेनिंजियल, ये चिविंग मसल्स है, टीथ की, आई सॉकेट, लोअर आईलिड, फेरिंग्स, स्ट्यूशन ट्यूब, मैक्सिलरी साइनस। अब हमको ये ध्यान रखना है, इस पेज में, पेज नंबर 124 में हमको ये वाला चार्ट हमको सामने न भी हो तो किताब में हमको मालूम हो कि इस किताब में है, तो हम आपको किसी ने जो भी रिपोर्ट दिया उसके आधार पर हम इसी पर फिंगर नंबर का चयन कर सकते हैं कि फिंगर नंबर हमारी कौन सा 7 और 8 है, और वो किस उसमें हमको प्रयोग करना है। बस ये हमको जान जाएंगे तो हम ट्रीटमेंट का पैटर्न आराम से निकाल लेंगे। वही उसे बताएंगे। उपचार प्रबंध देखिए कैसे करेंगे। बाएं सिर के लिए बाएं हाथ के, अब ये उपचार प्रबंध जो उन्होंने दिया हुआ है सामान्य वाला पर होगा, है सामान्य का है, उपचार प्रबंध का है। तो ये कह रहे हैं कि बाएं सिर के लिए, ये देखिए बाएं सिर के लिए बाएं हाथ की मिडिल फिंगर को, यानी फिंगर नंबर 7 कहलाती है, इसके 10 वर्टिकल मेरिडियन का उपचार हमको करना है। और दाएं सिर के लिए फिंगर नंबर 8, फिंगर नंबर दाएं हाथ की मध्यमा उंगली मतलब फिंगर नंबर 8 पर हमको उपचार करना है 10 वर्टिकल मेरिडियन पे। ये हमारा एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को ही आगे डेवलप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हृदय क्षेत्र से ऊपर गले तक बाधित। अब हृदय क्षेत्र कहाँ है, हृदय क्षेत्र कहाँ है, राइट आई में हो गया, हृदय क्षेत्र से ऊपर गले, राइट आई दोनों में करना है। अब गले, हृदय क्षेत्र से ऊपर गले तक बाधित रक्त आपूर्ति, रोग लक्षण, सूजन, दर्द आदि। अब यानी ये कह रहे हैं कि जैसे ही हृदय, यही तो वहीं हार्ट से शुरू हुई, तो हृदय क्षेत्र से ऊपर गले तक बाधित रक्त आपूर्ति के लिए तो हमारी 0 वर्टिकल यानी आयोटा प्रभावित है। 0 वर्टिकल माने आयोटा प्रभावित है। तो राइट और लेफ्ट एमएफ में दोनों 0 वर्टिकल मेरिडियन पे हम काम करेंगे कि ये हमारा जैसे ही हमारा हुआ तो यहाँ गले तक हम कह रहे हैं कि यही तो आयोटा इस एरिया में आता है ना, आयोटा यहीं से तो आप सप्लाई देना चाहता है, तो ये आयोटा प्रभावित है, यानी महाधमनी प्रभावित हो गई है, तो हम कहेंगे राइट एमएफ, ये हमारा उंगली हो गई। और कौन से मेरिडियन पे, 0 वर्टिकल मेरिडियन। क्यों, यहाँ पर दिया हुआ है, इस खिलाफ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आयोटा इनिशियल सप्लाई, यानी इनिशियल सप्लाई ही कहीं प्रभावित है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि 0। तो 0 वर्टिकल मेरिडियन। और क्या देंगे, हमारे पास एक ही है। अगर हम सर्कुलेशन की कोई बात करते हैं तो हमारे पास एक ही रामबाण है, 4, 5 सिडेट, 3, 6 टोन। अगर चाहे तो हम 0 टोन 9 सिडेट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। 0, 5, 0 टोन 9 सिडेट आप जोड़ लीजिए इन्फेक्शन के लिए कोई, लेकिन हमको राइट एमएफ और लेफ्ट एमएफ दोनों में करना है, क्योंकि ये बीच का एरिया है, हम दोनों हाथों में कर ले रहे हैं। कॉमन कैरोटिड, अब लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ, कोई रिपोर्ट आई कि कॉमन कैरोटिड प्रभावित है आपकी, अगर रिपोर्ट में कहीं दिख रहा है ये, तो हमने कॉमन कैरोटिड धमनी में बाधित आपूर्ति के कारण। अब कॉमन कैरोटिड हम लोग अभी इस स्टेप में देखें कि हमारा नंबर 1 पर है, मतलब 1 वर्टिकल है। तो राइट एमएफ अगर राइट तरफ है तो राइट एमएफ 1 वर्टिकल मेरिडियन, लेफ्ट एमएफ है तो लेफ्ट एमएफ में करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में 7वें नंबर पर और राइट में तो 8वें नंबर पर, 1 वर्टिकल दोनों में चलेगा। और वही आपका 4, 5 से 8। फिर आंतरिक कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड हम देखते हैं कि उसका नंबर 2 है, इंटरनल कैरोटिड का नंबर 2 है, तो उसका नंबर राइट एमएफ और लेफ्ट एमएफ के सेकंड वर्टिकल मेरिडियन में 4, 5 से 8, 6 टोन।
फिर हम कह रहे हैं कि बाई एक्सटर्नल कैरोटिड है तो 3 नंबर का है, 3 वर्टिकल मेरिडियन, तो राइट एमएफ और लेफ्ट एमएफ पे 3 वर्टिकल मेरिडियन पे करेंगे 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन 9 सीडेड भी कर सकते हैं। तो इस आधार पर थायराइड ग्लैंड में बाधित रक्तापुंज कारण दर्द एवं सूजन, ठंडे गर्म के परिवर्तन के कारण, ठंडे और गर्म परिवर्तन का स्वर यंत्र में सूजन हो। अब देखिए स्वर यंत्र में है चौथा नंबर, देखिए सुपरफिशियल थायराइड, थायराइड ग्लैंड, एडजेसेंट मसल्स और लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स भी है, यानी आवाज बढ़ जा रही है तो लेरिंग्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो लेरिंग्स का ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिखा है कि वो सुपरफिशियल थायराइड, ये 4 नंबर की है जो थायराइड ग्लैंड को, एडजेसेंट मसल्स को और लेरिंग्स को करती है सप्लाई। तो यानी थायराइड ग्लैंड में बाधित आपूर्ति है और आवाज ही बैठ गई है और स्वर यंत्र में हो गई है। तो राइट एमएफ और लेफ्ट एमएफ में क्रमशः 4 वर्टिकल मेरिडियन दोनों में आप कर सकते हैं, 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन। फिर जीभ में सूजन है तो इपीग्लॉटिस की बात कर रहे हैं, तो इपीग्लॉटिस हमने रखा हुआ 5वें नंबर पर, लिंगुअल, टंग, माउथ लाइनिंग एंड फ्लोर, टॉन्सिस, एपिग्लॉटिस। रिपोर्ट कोई आई हुई कि एपिग्लॉटिस में कोई सूजन है, एपिग्लॉटिस में कोई प्रॉब्लम है, तो एपिग्लॉटिस एरिया हमको मालूम है कि 5 वर्टिकल मेरिडियन में आता है, तो हमने राइट एमएफ दोनों में, इसमें दोनों में करना पड़ेगा क्योंकि बीच में है, एपिग्लॉटिस बीच में है, तो राइट एमएफ और लेफ्ट एमएफ दोनों में कर दीजिए 5 वर्टिकल मेरिडियन में, 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन 9 सीडेड। सिर के पीछे भाग कनपटी क्षेत्र और कान में दर्द है। अब सिर के पीछे भाग में कनपटी में और कान में दर्द है, और दाहिनी तरफ कान में दर्द है तो राइट एमएफ, लेफ्ट में दर्द है तो लेफ्ट एमएफ ले लीजिए। अब ये 6 वर्टिकल, देखिए कान हमारा 6 ऑसिपिटल में लिखा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प और ईयर, पोस्टीरियर तरफ, यानी आपको जिधर भी हो, राइट में हो लेफ्ट में हो, वहां पर आप इसको चुन सकते हैं। पेरोटिड ग्लैंड में कोई बात हो तो पेरोटिड ग्लैंड हमारे 7वें में है, पेरोटिड ग्लैंड 7वें में, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, स्कैल्प, आई, एक्सटर्नल ईयर, पेरोटिड ग्लैंड, ये हमारा 7वें नंबर का, तो 7th वर्टिकल मेरिडियन का हम चयन करेंगे। फिर चेहरे की मांसपेशियां हैं, मुंह में जकड़न, लॉक जो है, मुंह और आंख और नाक में सूजन, दर्द है, इनमें अगर हम करना है तो इसमें लिखा हुआ है 8वें नंबर, देखिए फेस मसल्स, माउथ, जॉ, आईज, नोज, इन सब में कोई प्रॉब्लम हो तो 8वें वर्टिकल मेरिडियन पर हम दे सकते हैं और हमको वही करना है। मस्तिष्क ज्वर के कारण आंख, नाक, कान, दांत, गले, फेरिंग्स में, और यहाँ तो 9 वर्टिकल में मैक्सिलरी एंड मेनिंजियल है, चीविंग मसल्स, टीथ, आई सॉकेट, लोअर आईलिड, फेरिंग्स, स्ट्यूशन ट्यूब, मैक्सिलरी साइनस, इनके लिए 9वें नंबर की वर्टिकल मेरिडियन पर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब ये उन्होंने और भी कहा, सर्दी के मौसम में चेहरे के पक्षाघात और फेशियल पैरालिसिस, ये जो उन्होंने दिया उसको बस जानने की आवश्यकता है कि वो कह रहे हैं कि हाँ, मस्तिष्क अग्रभाग में, हाँ इसमें आया है सर्दी के मौसम में चेहरे पक्षाघात, फेशियल पैरालिसिस, ये उनका कह रहा है कि सर्दी के मौसम में, तो इन्होंने दो वर्टिकल मेरिडियन कर लिया है, 4, 5 को जोड़ दिया। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 4, 5 हमारा जो है किससे होता है कि ये आरएलवीएम माने दो एनर्जी हमारे जोड़ी गई है, आरएलवीएम में 4, 5 एनर्जी, तो हमारे पास कभी पक्षाघात के लिए एक तो 6, 7 माने हुआ हमारा, 7 माने दिशा वाला जो सेरेबेलम वाला एरिया है, और 6वां हमारा नर्वस सिस्टम का एरिया, तो एक तो वो एरिया, और इसमें देखिए सर्दी के मौसम में 4, 5 हमारा कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड, एडजेसेंट मसल्स, लैरिंग्स, ठीक है, और दूसरा फेशियल में क्या है 6, 7 में आया है ऑसिपिटल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प और ईयर, और 7वां आया है फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, स्कैल्प, आई, एक्सटर्नल ईयर, पेरोटिड ग्लैंड। इन सब की वजह से इन सब में भी
आपको परिवर्तन हो सकता है, इनकी वजह से आपका ये पक्षाघात हुआ है। तो इस एरिया को पूरा उन्होंने कवर किया है 4, 5 और 6, 7, 4, 5, 6, 7 सुपरफिशियल थायराइड से लेकर लिंगुअल, और जिस एरिया में ये सप्लाई हो रही है, जिस एरिया में ये सप्लाई कर रहे हैं, तो यानी चेहरे पर कौन कौन से जो हमारी आर्टरीज है वो एक्टिव हैं, तो वो बता रहे हैं कि ये चौथा सुपरफिशियल थायराइड, लिंगुअल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ये। तो इन सब में आपको आरएलवीएम पे, आरएलवीएम मैंने दोनों को जोड़ दिया, और वही 4, 5 सीडेट ये उन्होंने सर्दी के मौसम में चेहरे पक्षाघात। सर प्लीज एक बार ये आरएलवीएम बताइए। नहीं, ये तो उसका प्रैक्टिकल का पॉइंट है जी। आरएलवीएम माने दो मेरिडियन जोड़िए, चौथी और पांचवी को जोड़ दीजिए। तो चौथी कहाँ है शरीर के, अगर इसमें देखें शरीर के दाहिनी तरफ होगी, याद करिए, उंगलियों में लीजिए, तो शरीर की किधर होगी, किसी राइट साइड में, फिंगर नंबर 8 में देखिए, फिंगर नंबर 8 में, तो जो अंगूठे की तरफ हो वो आपकी, वो 4 नंबर, जो क्यों 4 को जब करना तो जब मिडिल फिंगर की बात करिए, मिडिल फिंगर से लीजिए तो 0 बिल्कुल बीचों बीच आएगा सामने, 1, 4, 5 राइट साइड आएगा, किधर की तरफ, थंब की तरफ, और 2, 3, 6 लेफ्ट चला जाएगा छोटी उंगली की तरफ। तो अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि 4, 5 आरएलवीएम मतलब 4, 5 को जोड़ना है, तो 4 और 5, 4 भी साइड है, राइट साइड है, और 5 भी राइट साइड है, और 4, 5, तो 4 से शुरू करते हुए और 5 तक ले जाइए। 4 में 10 होंगी, 5 में 10 होंगी, लेकिन आपको टोटल 10 बनाना है, तो 4, 5 में आपको जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका यही है कि 0 नीचे रखेंगे, फिर जो आपका फर्स्ट पित्त ज्वाइंट है वहां उसके पहले 1, और फिर पित्त ज्वाइंट में 2, और पित्त ज्वाइंट के बाद फिर 3, और चौथा आपका आ जाएगा वात ज्वाइंट के ऊपर, और फिर 5वां उसी के पैरेलल, उसी के बगल में आ जाएगा, उसी के 5वें में उसी के बगल में आ जाएगा 5वां, फिर 6वां आ जाएगा आपका, अगर 6 के नंबर की बात करें तो 6वां हमारा आ जाएगा 3 के सामने, हमेशा योग 9 होगा, 4 के सामने 5, 3 के सामने 6, 2 के सामने 7, और 1 के सामने 8, और 0 के सामने 9। इस तरह हमारा ये आरएलवीएम माने रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, यानी रीजन में कोई जोड़ना हो, लॉन्ग वर्टिकल माने आगे से पीछे जोड़ना हो, लेकिन रीजन में बगल बगल जोड़ना हो तो रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ये उसमें आपको बच्चों में मंद विकास, तो उनमें इन्होंने कहा कि अगर ऐसे प्रॉब्लम बच्चे हो तो ऑल एलवीएम ले लीजिए, इसमें राइट एमएफ और लेफ्ट एमएफ पे ऑल एलवीएम ले लीजिए, सारे एलवीएम को जोड़ दीजिए। तो एलवीएम कैसे जुड़ेंगी, 0, 9 जुड़ जाएगी तो 9 हो गया, 1, 8 जुड़ जाएगी, 2, 7 जुड़ जाएगी, 3, 6 जुड़ जाएगी, और 4, 5 जुड़ जाएगी, और 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन। ये हम लोगों को में करना सर ये धन्वंतरी बुक ये सेमेस्टर 4 में है ना? जी, सेमेस्टर 4 में जी। ओके ठीक है, थैंक यू सर। आपके कोर्स में नहीं है अभी, लेकिन वो सर्कुलेशन थोड़ा जानना चाहिए, बस इतना है। ठीक है, बस। तो ये मस्तिष्क के मध्य भाग में, अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि मस्तिष्क ये वाला का इसके मध्य भाग में रक्त आपूर्ति, तो ब्रेन सर्कुलेशन की बात जब कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये ब्रेन हमारा है, इसके सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। अब इसको भी उन्होंने अलग से कहा कि नीचे से जा रही है और ब्रेन तक पहुंच रही है, तो कैसे कैसे पहुंच रही है, तो उसी का उन्होंने फिर कहा। अब ये फिंगर नंबर क्या हुआ, फिंगर नंबर 9 हो गया, तो यानी लेफ्ट थंब की बात कर रहे हैं ना, ये लेफ्ट थंब की बात कर रहे हैं। ठीक, राइट, यहाँ दाहिने अंगूठे में जो लिखा हुआ है वो काट दीजिएगा, ये वर्टिकल मेरिडियन जो इसमें 9 नंबर की बात है। ठीक है, फिंगर नंबर 9 पे करेंगे, ब्रेन का है। अब देखिए आयोटा 0, इनिशियल सप्लाई हमेशा वही रहेगी, फिर राइट कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड राइट हेड और ब्रेन को सप्लाई देती है, इसलिए उसको नंबर 1 पे किया। फिर दूसरा लेफ्ट कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड लेफ्ट हेड और ब्रेन को देती है, तो राइट जो साइड में राइट हेड को जो दे रही है वो राइट कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड, और इसको लेफ्ट
कॉमन इंटरनल कैरोटिड, तो राइट दो और लेफ्ट दो हो गई, तो दोनों अलग अलग ब्रेन को सप्लाई दे रही हैं, तो उनका अलग अलग नंबर कर दिया गया। तो एक नंबर किया गया नॉर्मली राइट के लिए, 2 नंबर कर दिए गए लेफ्ट के लिए। 3 नंबर हुआ लेफ्ट सब क्लेवियन और वर्टिब्रल, तो लेफ्ट शोल्डर नेक बैक ऑफ। 3 नंबर क्यों? लेफ्ट वन 3 नंबर। 4 नंबर राइट सब क्लेवियन को कर दिया गया, तो 3 4 इधर कर दिया गया। ऊपर जा रही ना। 5वां इन्होंने का बैसिलर आर्टरी कोई है जो मेडुला और पोंस एरिया को कर रही है, तो ये 5 नंबर इसको कर दिया गया। 6वां नंबर क्या है? पोस्टेरियर सेरेब्रल, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, हिंड ब्रेन को 6वां नंबर। 7वें नंबर पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग, ये कनेक्ट्स मिड एंड हिंड ब्रेन, दोनों को कनेक्ट करता है। और 8वां नंबर आपका हुआ मिड सेरेब्रल, जो मिड ब्रेन को सब कर रहा है। और 9वां हो गया एंटीरियर सेरेब्रल एंड कम्युनिकेटिंग, तो एंटीरियर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो यानी इस सप्लाई एरिया में ये हमारी आर्टरीज हैं। अब इनके आधार पर हम लोगों ने कहा कि भाई कैसे किया जाए। ठीक है, अब देखिए गले के नीचे से ऊपर सिर तक, कोई गले के नीचे से लेकर के सिर तक ऊपर हो, तो हमको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा ऊपर सप्लाई एरिया है वही गड़बड़ है। तो हमने कहा लेफ्ट थंब 0 वर्टिकल। क्यों 0 वर्टिकल? माने क्या हुआ कि ये सप्लाई का इनिशियल सप्लाई है जो हमारी आयोटा से, तो आयोटा को हम लोग इनिशियल सप्लाई माना है, तो वो लेफ्ट थंब 0 वर्टिकल। और वही प्रोटोकॉल 4 5 सीडेड 6 स्टोन 0 to 9 सीडेड आप जोड़ सकते हैं। सिर के बीच किंतु दाईं ओर सूजन दर्द है, तो अब फिंगर तय हो गए, लेकिन सिर के बीच राइट में हो, राइट धना हो, तो यहाँ पर राइट थंब में लिखा हुआ है कि राइट कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड राइट हेड एंड ब्रेन को कर रही है, तो दाईं ओर आपके इधर दर्द हो रहा है, तो आपने तुरंत लेफ्ट थंब को वर्टिकल मेरिडियन कह दिया। क्यों? इसमें लिखा हुआ है, उसको ध्यान देना है। जो आपके पेज नंबर 134 में जो दर्द, उसी को ध्यान देना है आपको। फिर सिर के बीचों बीच की जो बाईं ओर सूजन दर्द है, इधर इस साइड में दर्द है, तो उनका लेफ्ट थंब 2 वर्टिकल, क्योंकि 2 माने लेफ्ट, ये दिया हुआ है। और बाएं कंधे, गर्दन और सर्वाइकल के भाग में रक्त प्रवाह में रुकावट, ब्लड स्टेनोसिस कारण, ब्लड स्टेनोसिस माने रुकावट, जो हम लोग वहां पर बोल देते हैं कि स्टेसिस या ब्लड स्टेसिस बोलते थे, वही है कि आसानी दर्द और सूजन। अब यहाँ देखिए बाएं कंधे में तो 3 नंबर आएगा। 3 नंबर करता है लेफ्ट सबक्लेवियन, वर्टिब्रल, लेफ्ट शोल्डर, नेक और बैक ऑफ सर्वाइकल, इनको करता है, इसलिए 3 नंबर पर हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। 3 वर्टिकल। दाएं कंधे में 4, वही सर्वाइकल, चौथा वर्टिकल। मेडुला और पोंस में हुआ तो हम लोगों ने मेडुला और पोंस को 5वें में कहा कि 5वां बैसिलर है जो मेडुला और पोंस एरिया को सप्लाई करती है। तो मेडुला पोंस एरिया में कोई दर्द हो रहा हो तो हम लोग मानते हैं कि बैसिलर जो है वो आर्टरी है, उसी वजह से है, तो 4 वही 5वें नंबर पे आ गई। मस्तिष्क के पृष्ठ भाग में सूजन है तो 6 हम लोग पोस्टेरियर लिखा हुआ, पोस्टेरियर सेरेब्रल पोस्टेरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो यहाँ पर हम लोगों ने 6 नंबर को ले लिया। 7वें नंबर में हम लोग कहा कि मस्तिष्क के पृष्ठ से लगे मध्य भाग में, तो राइट थंब 7 का देखिए पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग कनेक्ट्स मिड एंड हिंड ब्रेन, मध्य भाग और हिंड ब्रेन को, पीछे वाले भाग को ये कनेक्ट करती है, तो 7 वर्टिकल ले लिया गया। 8वां लिया गया मस्तिष्क के मध्य भाग में सूजन, तो 8वां देखिए मिड सेरेब्रल, मिड ब्रेन, मस्तिष्क के मध्य भाग मतलब मिड ब्रेन को हो रही, तो 8वां नंबर ले लिया गया। 9वां नंबर ले लिया गया मस्तिष्क के अग्र भाग में सूजन, तो देखिए एंटीरियर मतलब सामने वाला सेरेब्रल एंड कम्युनिकेटिंग एंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन का इलाज 9वें वर्टिकल मेरिडियन में किया गया। अब एक और प्रश्न आता है कहीं, एक विलिस सर्कुलेशन आता है। विलिस सर्कुलेशन का उपचार कहाँ होगा? तो विलिस जो है ये सर्किल ऑफ विलिस, इसको COW कहते हैं, काउ, इज ए रिंग ऑफ आर्टरीज एट द बेस ऑफ ब्रेन दैट कनेक्ट्स द मेजर आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। तो ये भी ब्रेन का ही भाग है, तो विलिस सर्कुलेशन का भी आपको कभी
उपचार करना होगा तो इसको मध्य भाग माना गया, तो यहाँ भी मस्तिष्क में इसका उपचार होगा। ये हमेशा एक क्वेश्चन आ सकता है कभी। विलिस, WILLIS, WISSILS, विलिस सर्कुलेशन इसको। तो सिर के अब विभिन्न, अगर मान लीजिए कोई संक्रमण है तो हम लोग संक्रमण कैसे करेंगे? तो संक्रमण में आपको सिंपल करना है, लेफ्ट थंब ऑल एल्वियम, और ऑल एल्वियम विभिन्न भाग, कई भाग हैं तो ऑल एल्वियम को कर दिया गया। और कहा कि संक्रमण का सबको मालूम है ना ये उपचार, बोलिए संक्रमण का, शांत मत होइए, यू कैन कम्युनिकेट। संक्रमण का उपचार सबको जानना चाहिए, बोलिए। 0 to 9 सीटेड। हाँ, और इसके अलावा और आप इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। संक्रमण माने बीमारी को मारना है, कोई बैक्टीरिया उसको मारना है, तो एक तो हमने 0 to 9 सीटेड कर दिया। और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दीजिए, ये तो एंटीबायोटिक सामान्य हो गई। और बढ़ाना हो एनर्जी को तो कैसे करेंगे? अग्नि बढ़ाएंगे, जल घटाएंगे। अग्नि माने मार देना, अग्नि माने जला देना, और जल माने जल जो है उसको आप क्या करेंगे? सिडेट कर देंगे। जल को घटा देंगे, अग्नि बढ़ा देंगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब शरीर के विभिन्न भागों में अब जो कोई प्रॉब्लम, देखिए अब वेनस सर्कुलेशन में वही सर्कुलेशन का एरिया है, इसमें भी उपचार का वही तरीका है, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वही है। अब केवल आपको उन वेनस सर्कुलेशन में उस वेन्स को लेकर के आपको उपचार करनी है। बस इसमें जैसे अपोजिट फ्लो, देखिए जो आपका होना है, हम लोग इसको क्या मानते हैं? नीचे से ऊपर इसको क्या मानते हैं? सामान्य क्यों? बोलिए। 0 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो हम लोग क्या मानते हैं? ये इसको सामान्य उपचार ना। सामान्य माने फ्लो, नॉर्मल फ्लो मानते हैं ना। आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। 0 यहाँ नीचे और 9 ऊपर है, यानी ये हमारा नॉर्मल फ्लो कहते हैं, होते हैं सामान्य फ्लो। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यहाँ 0 हमने रखा और यहाँ 9 रखा, तो ये हमारा कॉमन फ्लो, नॉर्मल फ्लो है। अब हमको अपोजिट फ्लो करना हो तो कैसे करेंगे? ऊपर हम लोग 0 रख देंगे, नीचे 9 रख देंगे। तो अब वेन्स क्या है? जो आर्टरीज जा रही है, आर्टरीज जस्ट उल्टा वेन्स है। तो नंबर सिस्टम, तो इससे आप देखिए फिंगर नंबर से 10 वर्टिकल, फिंगर नंबर 0 में 10 वर्टिकल पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ वेन्स है। सिबे वेने कावा इन्होंने शुरू कर दिया 0 नंबर, फिर ब्रोंकियल इंटरकोस्टल, फिर ऑसिफेजल, फिर हेमियागोस, फिर अर्जगोस, लंबर, पोर्टल, रीनल, एड्रिनल, अम्बिलिकल, गोनेडियल, इलियक, इंफीरियर वेना कावा। ये सब 9 नंबर का आपको दे दिया कि कहाँ कहाँ आपको सप्लाई एरिया है। ये एक नंबरिंग सिस्टम हो गया। अब हमको इन्हीं पर उपचार करना। देखिए थोरैक्स वेनस फ्लो, थोरैक्स में कहाँ सप्लाई कर रही थी? देखिए इसमें फिंगर नंबर 1 कर रही थी ब्रोंकियल इंटरकोस्टल। देखिए ब्रोंकियल इंटरकोस्टल कर रहे हैं, ब्रोंकी रिब्स और लंग्स को दे रही है, ठीक। तो हम लोग अगर हमको थोरैक्स का नर्वस सिस्टम वेनस फ्लो में करना है तो ये उसका क्षेत्र है, और ये हमारा फिंगर नंबर 1 में 10 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो कर देंगे। बस कुछ नहीं करेंगे, इन्हीं के आधार पर अपोजिट फ्लो कर देंगे। नीचे से ऊपर जहां जा रहे थे वहां ऊपर से नीचे कर देंगे, बस। तो ये थोरैक्स के इतने भाग हैं। इन भागों में कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी होगा तो हम लोग का फिंगर नंबर 1 0 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो ऊपर से नीचे कर देंगे, और जो प्रोटोकॉल देना है वही देंगे। ये इस तरह करके 9 नंबर का आपका पूरा आएगा चार्ट, स्टार्ट कर देंगे।
तो हार्ट का फिंगर देखिए, हार्ट का वेन्स का पूरा दिया हुआ है, और हार्ट का हम लोग हार्ट को जा रही है यही वाला रिम्स लेग्स ऑसिफेगस लेफ्ट हाफ ऑफ चेस्ट। ये फिंगर नंबर 3 दे रही क्या, ये लेग का फिंगर नंबर 3 4 वही हो गया लेग्स का। और ये वाला आपका हार्ट में किसमें दिया है, फिंगर नंबर 2, हार्ट का फिंगर नंबर 2 वैसा था ना हार्ट का, तो फिंगर नंबर 2। और ये जो आपका कैसे आएगा, 0 इस एरिया में अगर आ रहा है तो यही देंगे बस अपोजिट फ्लो। क्लियर, अपोजिट फ्लो से बदल देंगे। वेनस में फिंगर नंबर 4 हो देंगे, 10 वर्टिकल में अपोजिट फ्लो वही है आपको। और ये उसी का नंबर दिया हुआ कि कैसे कैसे आपका नी पार्ट, अगर मान नी के ज्वाइंट में करना हो तो देखिए फिंगर नंबर 3 और 4 पे आ रहा है, और ये नी ज्वाइंट कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए बोथ नी, एक 6 नंबर आ रहा है, देखा एक 6 नंबर आ रहा है, एक 7 नंबर आ रहा है ना, 5 6 7 3 नंबर आ रहे हैं। फ्रंट ऑफ लेग बिलो नी, बैक एंड लेटरल अपने बिलो नी, और नी पार्ट। तो अगर आप चाहें तो नी ज्वाइंट को अगर करना तो 7वें नंबर पर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 5 6 7 तीनों को ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरह 8 फेमोरल में है तो थाई को ले सकते हैं, और आपके थाई 8वां भी वो 8वां 9वां भी ले सकते हैं। तो इस तरह होगा, इन सब में अपोजिट फ्लो केवल आपको करना है, अपोजिट फ्लो ओएफ का आपको इस्तेमाल करना है, और सब आपका सर्कुलेशन के बेसिस पर वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज आप बताना चाह रहे हो, अब जैसे ब्रेन्स का वेनस फ्लो है तो इसमें भी आपको 10 वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, और ये आपका पूरा उसका फिंगर नंबर 9 10 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, इसमें आपको ये इन पर करना है, इन जगहों पर करना हो रहा हो। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड अगर डिजीज कोई है तो ये फिंगर नंबर 0 ये भी होगी, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट में फिंगर नंबर 0, और ये इसका कहा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे करना है आपको, देखिए हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में करना है इसमें। क्लियर, ऐसे है तो इसलिए जो है इसको इसको जब भी पूछा जाता है कि आप जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको हमेशा देना फिंगर नंबर 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। इसमें देखिए पूरा मान लीजिए यूट्रस इसमें लिखा हुआ है रिसीव्स नरिशेस प्रोटेक्ट्स द ओवम, वो यूट्रस रिसीव करता है, नरिश करता है, प्रोटेक्ट करता है ओवम को। एक राइट यूट्राइन ट्यूब, ऊपर देखिए नंबर, राइट यूट्राइन ट्यूब है, ये देखिए 2 नंबर, 1 नंबर आपका जो है 1 नंबर क्या है आपका, देखिए 1 नंबर क्या है, राइट यूट्राइन ट्यूब, और लेफ्ट है 2 नंबर लेफ्ट। फिर तीसरा लेफ्ट फिम्बरी माने जहां पर ऐसे ऐसे होता है वो फिम्बरी, वो लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला पार्ट जो है फिम्बरी है, तो 3 और 4 ये पर कर दिया गया, फिम्बरी हो गया। फिर राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी 5 6 नंबर कर दिया गया, तो राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी। फिर सर्विक्स को 7 नंबर कर दिया गया, वेजिना को आपको 8 नंबर कर दिया गया, 9 नंबर आपको वल्वा को कर दिया गया, जो बाहर के ऑर्गन्स के है, बाहर के पार्ट का। अब आपको कोई उपचार करना हो और कोई बोले कि राइट ओवरी में प्रॉब्लम है तो हमको 5 नंबर का ले लेना है, और हॉरिजॉन्टल में करना है, बस खत्म। हमको फिंगर नंबर 0 6 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और लेफ्ट ओवरी का हो गया। सर्कुलेशन प्रॉब्लम है तो वही 4 5 6 8 3 6 2। अगर हम राइट ओवरी की बात करें तो हमारा 5 नंबर हो जाएगा, तो फिंगर नंबर 0 5 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन 4 5 6 8 3 6 2 0 2 9 6 8। सर्विक्स में कहीं प्रॉब्लम है तो फिंगर नंबर 0 7 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ये हो गया 4 5 6 8 3 6 2। बाहरी पार्ट में कहीं प्रॉब्लम है तो फिंगर नंबर 0 9 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, जो वल्वा बाहर के जेनिटल, उन पर हम लोग को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का उसी तरह मेल में भी आप
मेल में भी आपको कर सकते हैं। तो जो है दोनों का ट्रीटमेंट आपका फीमेल और मेल का भी आपको, ये प्रश्न आता है कि प्रजनन क्षेत्र में कोई हो। अब देखिए, अब देखिए लिकोरिया का उन्होंने उपचार दिया, लिकोरिया का उपचार उन्होंने दिया हुआ है कि राइट थंब 0 1 2 3 RLHM, इसमें 4 एनर्जी ले लिया, 0 1 और 2 3 4, तो 0 1 एक साथ होगा, 2 3 एक साथ होगा RLHM, और वो 4 5 सीडेट थे, 6 टोन 0 टोन 9 सीडेट लिकोरिया का उपचार। ठीक है, तो ये आपका और आप पढ़िए। अब देखिए यूट्रस, यूट्रस में कहें ना, यूट्रस में आंतरिक संक्रमण है तो राइट थंब 0 हॉरिजॉन्टल, हम लोग क्या अभी कह रहे थे, यूट्रस को हम लोगों ने कहाँ रखा था, देखिए यूट्रस को हम लोग रखा था 0 नंबर पर, तो यूट्रस को राइट थंब लिया हमने, क्योंकि 0 नंबर पर राइट थंब 0 हॉरिजॉन्टल, 4 5 सीडेट 3 6 टोन 0 टोन सीडेट। फिर आंतरिक संक्रमण कोई है तो हम लोगों ने राइट आरएफ लिया। क्यों आरएफ लिया, यहाँ पर आरएफ हम लोगों ने लिया इसलिए कि पित्त ज्वाइंट में, यहाँ पर क्या है, राइट आरएफ में पित्त ज्वाइंट में कुछ है, हड्डी क्या है, बोलिए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, अस्थि अस्थि होगी ना राइट आरएफ में, अस्थि होगी, अस्थि, अस्थि। तो आंतरिक संक्रमण है तो यूट्रस में, तो एक तो और दूसरा क्या, और क्या हो सकता है इसमें राइट आरएफ में, एक तो अस्थि हो सकती है पित्त ज्वाइंट में, दूसरा क्या हो सकता है, थायराइड, थायराइड। ठीक है, थायराइड भी हो सकता है, हाँ थायराइड हो, हाँ थायराइड नहीं, पैराथायराइड होगा, पैराथायराइड होगा, पैराथायराइड होगा, थायराइड तो लेफ्ट में हो जाएगा, पैराथायराइड लेफ्ट में हो जाएगा। और क्या हो सकता है, हाँ और तो और कुछ यूट्रस का नहीं होगा, पी ज्वाइंट। तो इन्होंने अभी इसका, इन्होंने कंसेप्ट इसका दिया है, कंसेप्ट कहीं दिया हुआ है, क्या वो है यूट्रस, यूट्रस का इन्होंने राइट पेरिकार्ड, उसमें रस रक्त मांस समेत अस्थि, अस्थि वाला पॉइंट अधिक हो रहा है कि अस्थि यूट्राइन यूट्रस में आंतरिक संक्रमण क्यों हुआ, यानी रस रक्त होगा नहीं, मांस समेत होगा नहीं, अस्थि अस्थि अगर होगा तो थायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड में क्या होगा, आंतरिक संक्रमण हो सकता है। पैराथायराइड में कैल्शियम, कैल्शियम का कहीं लेफ्ट आरएफ, हाँ तो आरएफ में लेफ्ट आरएफ ये वाला, तो उसका ये वाला प्रोटोकॉल नीचे वाला देखिए, लेफ्ट आरएफ ये किसका प्रोटोकॉल है, बोलिए जल्दी बताइए। लेफ्ट RF 5 6 LHM 3 6 सीडेट 2 4 टोन। किसका है, ये आपका उसका है, याद नहीं आ रहा आप लोगों को, एक ही तो बहुत बड़ी बीमारी है ESR, ESR की वजह से गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए ESR का ट्रीटमेंट दिया लेफ्ट आरएफ में, ESR का ट्रीटमेंट लेफ्ट आरएफ। ESR में तो सूजन पड़ता है सर, है ESR में सूजन पड़ता है ना, नहीं, ESR में प्रोग्नोसिस टेस्ट है, ESR में कोई भी शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ तो ESR प्रभावित होगा जी। तो ESR इसलिए कि कोई भी संक्रमण कहीं भी हो,
तो नहीं मालूम पड़ेगा किसकी वजह से है, लेकिन वो ESR बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो वो लेफ्ट RF, ये ESR का है, ये नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट RF 5-6 LHM, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि बगल में सर, उसके बगल में है, ब्रेन के वो स्पाइन के बिल्कुल बगल बगल है, वहां पर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो वाला है, स्पाइन के बगल 5-6 LHM है, और इसमें क्या है, 2-4 टोन कर दिया गया, 368। इसमें क्या होता है, ESR में देखिए, ESR के टेस्ट में जो आपके ब्लड सेल्स आपके तैरते रहने चाहिए। तो ब्लड सेल्स आपके जब अगर कोई परख नली में, ट्यूब में अगर कोई रख दिया जाए तो वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। तो अगर सेटल डाउन होंगे तो जितना सेटल डाउन का रेट होगा तो वही बढ़ जाएगा, ऊपर का लिक्विड लिख जाएगा कि वो 20 से बढ़ गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, 2-4 को, 2-4 माने जल और शीतलता दोनों को बढ़ा दे रहे हैं। तो जल की शीतलता नहीं, बल्कि जल वास्तव में जल बढ़ाया है, शीतलता यहाँ नहीं बढ़ाया। 4 माने जल बढ़ाया है, द्रव्य बढ़ाया है, ताकि जल उछालेगा, जल तो का मतलब प्रेशर दे रहे हैं उसको, तो कम जो है सेटल डाउन होंगे, ऊपर ही बने रहेंगे। ठीक है, क्लियर। और 3-6 माने जो गर्मी थी उसको कम कर दिया। तो 2-4 से हम लोगों ने क्या किया, शीतलता और द्रव्य दोनों को बढ़ा दिया, जल के द्रव्य को बढ़ा दिया, और 3-6 से हम लोगों ने नीचे कर दिया उसको। तो उससे क्या हुआ, जल की मात्रा बढ़ेगी तो उछाल होगा, तो ये जो ESR है कम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा है ट्रीटमेंट, नॉर्मली इस तरह ट्रीटमेंट होता नहीं है। 2-4 टोन आपको उल्टा लगेगा, कह रहे इसमें 2-4 क्यों कर दिया, तो 2-4 जल को बढ़ाने का अर्थ ये है कि जल उछालेगा तो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, वो नीचे, मतलब नीचे नहीं आ पाएंगे, उसको मूवमेंट में बनाए रखेंगे। ये उसका पूछे हुआ, तो बहुत बढ़िया है। और लेफ्ट राइट RF P जॉइंट नेचुरली संक्रमण की वजह से उन्होंने दिया हुआ हड्डी में, क्योंकि संक्रमण अगर कहीं किसी भी हड्डी के माध्यम से फैल रहा है तो वही कारण है इसका, यूट्रस में जो दिया हुआ है आंतरिक संक्रमण का। प्रजनन क्षेत्र में वायु संक्रमण, तो वही जो आपका बाहरी 8-9 बाहरी संक्रमण, देखिए आंतरिक संक्रमण और ये बाहरी संक्रमण 8-9। बाहरी माने जो बाहरी भाग में आया ना, तो बाहरी भाग कहाँ, 8-9 ही तो है, आपने पहले पढ़ा होगा। 8-9 वेजिना और वल्वा 2 पॉइंट पर है, तो वेजिना वल्वा में होगा तो 8-9 RLHM में होगा, और इसमें वही संक्रमण का क्षेत्र वही 4-5 0-2 9 सीडेट और 4 सीडेट थीटो, यही तो है। और ये जो लिया है राइट थंब में करना है। 8-9 RLHM इससे लिया कि ये बाहरी की बात कर रहा है। सर जो ये जो हिप्पोक्रेटस की बुक है उसमें भी काफी जगह यही वाला उपचार, लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM पे 3-6 सीडेट 2-4 टोन दे रखा है, काफी जगह दे रखा है। कहाँ पर, जो हिप्पोक्रेटस की बुक है इसमें हिप्पोक्रेटस हर जगह दिया, हाँ काफी जगह दे रखा है ये वाला। लीवर के उसमें बहुत, क्योंकि ये आप पढ़िए उसमें प्रोग्नोसिस जैसे रक्त वाले में पढ़िए BHB में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वो प्रोग्नोसिस टेस्ट है, ये डायग्नोस्टिक वाला टेस्ट नहीं। ये कोई भी संक्रमण कहीं होगा, कुछ भी घुटने में दर्द होगा तो भी आपको बढ़ जाएगा, कोई भी संक्रमण कहीं भी पाया जाएगा तो इसका बढ़ जाएगा। और लेडीज में थोड़ा सा और अधिक बढ़ता है आफ्टर मेनोपॉजल, तो एक और कारण, ये भी कारण है। ठीक है जी सर। सर एक जानकारी चाहिए थी आपसे। जी, सर जो ये प्रोटोकॉल्स रहते हैं जैसे 2-3 सडेट 1-4 टोन या 4-5 सडेट 3-6 टोन, तो ये एक जनरल टर्म में भी तो पूरा कहीं लिखा हुआ रहता है ना, ये हमें किस बुक में मिलेगा? क्या जी, क्या मैडम, नहीं ये कभी अलग से लिखा नहीं मिलेगा कहीं।
तो हम इसे कैसे, जैसे भी आपने सर्कुलेशन का बताया 4 5 sedate 3 6 टोन, हाँ, या जैसे आता है कि तो ये तो लिखा तो है, जैसे किताब में लिखा हुआ है। नहीं ये नहीं किताब सर, नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये स्पेसिफिक किस चीज के लिए यूज होता है? जैसे हमने मेरिडियन या फिंगर नंबर तो हम अलग से सेलेक्ट करेंगे, तो एक जनरल टर्म भी तो होती है ना। हमने जनरली बताया आपको, आप जैसे कई क्लासेस चूंकि अटेंड नहीं कर पा रही इसलिए वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। कंटिन्यूटी में हम तो शुरू से जब भी आयुर्वेदिक बताते चलते हैं, एक एक क्लास में कभी कभी हमने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सा सर्कुलेशन का है, कौन सा आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का है, और कौन सा नर्वस सिस्टम का है। सर वो कौन सी क्लास में है? मैं एक बार से मैं बहुत क्लासेस, मतलब इतना हम तो नॉर्मली बोलते रहते हैं इसीलिए ताकि सबको बार बार कम्युनिकेट हो। सर वही पूछना चाह रही थी, जैसे सर्कुलेशन का क्या है, आयुर्वेद इन्फ्लेमेशन का क्या है, यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसका क्या है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है ना, फिंगर नंबर और मेरिडियंस तो हमारी बाद में सेलेक्ट होती है। और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताता चल रहा हूँ कि 0 टोन 9 सीडेट, ये इसीलिए लिया गया, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि क्यों 0 टोन 9 सीडेट लिया जाता है, वो दिया हुआ है। प्लस अभी कभी, जो कि अब इसमें एग्जाम को वो है, अधिक आपसे आपका क्लास भी नहीं ले पाएंगे और आप थोड़ा बिजी भी हैं उस तरह उस रूप में। अदरवाइज आप इसको शुरू से समझिए तो बहुत सरल है। 0 टोन 9 सीडेट क्यों है, 3 टोन 4 सीडेट क्यों है, इसी में ऐड क्यों कर दिया गया है। फिर हम लोग 4 5 सीडेट 3 6 टोन क्यों करते हैं, ये हो गया। फिर हम लोग 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन क्यों करते हैं, सबका प्रोटोकॉल है अलग अलग। सर्कुलेशन के लिए 4 5 सीडेट 3 6 टोन, ये यही प्रोटोकॉल एक है, रामबाण कहलाता है। ये रामबाण। सर मैंने आपको कई जगह सुना है, पर वो मैंने क्योंकि सारी क्लासेस नहीं ली हैं तो मैं कोरिलेट नहीं कर पाती हूँ उसी हाँ, चीज के लिए। कहीं यदि कहीं जनरल उस पे लिखा हुआ है, या फिर मुझे सारा जनरल तो यही किताब है, यही किताब ही तो बता दी 4 5 सीडेट 3 6 टोन। ये किताब में ही, अब ये अलग से लिखा नहीं मिलेगा, ये तो हमने अध्ययन में उन्होंने बनाया और अलग से कहीं नहीं लिखा गया कि 4 5 सीडेट 3 6 टोन। लेकिन हाँ, ये डिस्कशन में जब आया तो प्रोफेसर ने बताया और सब बताया, और 4 5 का कंसेप्ट समझ में आया कि 4 5 माने अवरोध, पित्त है, क्या है ये बोलिए। सर पित्त है? नहीं, ये कफ है। नहीं सर, कफ 4 5 कफ है, 3 हाँ 4 पित्त होता है। हाँ, तो कफ है, तो कफ माने, चाहे आयुर्वेद में कफ माने अवरोध, कफ माने अवरोध, कफ माने यही कफ बढ़ता जाएगा तो अवरोध बन जाएगा, रुकावट हो जाएगा। तो कोई भी रुकावट हो तो आयुर्वेदिक में 4 5 सीडेट कर दिया। फिर 3 6 टोन क्यों किया? 3 हमारा क्या है, रूपांतरण करता है। और हम कई बार एग्जाम्पल इसलिए एग्जाम्पल देते हैं ताकि वो एग्जाम्पल जरूर याद रहे कि 3 माने क्या हुआ। कोई आपके घर में मेहमान अभी बैठे हुए हैं, मेहमान आ गया तो क्या करेंगे पहले बताइए। वो आपका अस्त व्यस्त पूरा घर पड़ा हुआ है, पहला काम क्या करेंगे? सर वो पहले सारा उसे मैनेज करेंगे। उसको कम से कम 40वें बार कह रहा हूँ, बार बार बताता हूँ ताकि ये कहानी याद रहे। 3 आप वो मानिए कि 3 आपको व्यवस्थित कर रहे हैं सब चीजों को। जी, मैनेज, ठीक है। टेबल को ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, ये सब वो कर रहे हैं, तकिया ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, ये 3 व्यवस्थित करना है। और 6 माने नर्वस सिस्टम है, राजा है जिसके साथ जुड़ता है उसका नाम, बार बार ये भी इसको बोल चुका हूँ कि 6 माने मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी डीएम, कोई भी वो, ताकि आप उसके साथ जब फोटो खिंचाते हैं तो आपका नाम बढ़ता है। तो वो 3 के साथ 6 जुड़ गया, यानी उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो 4 5 को रोका, अवरोध को कम किया, तभी तो मूवमेंट होगा, जी सर्कुलेशन तब बढ़ेगा। 4 5 को रोक दिया और 3 6 को चीजों को व्यवस्थित कर दिया और नर्वस सिस्टम जोड़ दिया, ताकतवर बना दिया। और 0 टू 9 सीडेट माने 9 माने आत्मा प्रकाश, 0 माने तम अंधकार। कोई कीड़ा मकोड़ा आया, कोई संक्रमण आया, उसको नष्ट करने के लिए अंधकार कर दीजिए ताकि वो मर जाए, प्रकाश बिल्कुल 0 कर दीजिए ताकि उसको कोई न मिले। सूरज 10 दिन न उगे, आप त्राहिमाम 100 दिन सूरज न उगे,
बहुत सी पॉपुलेशन मर जाएगी। जी। तो 36000968 और वही 3 बढ़ा दीजिए और 4 को घटा दीजिए तो 3 माने अग्नि, अग्नि जला देगी बैक्टीरिया को, संक्रमण को। तो ये उसको स्ट्रॉन्ग, ये एक एंटीबायोटिक हुआ 0298, दूसरा हुआ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। ठीक, तो ये हुआ। ठीक है, ऐसे बहुत पूरा प्रोटोकॉल है। वो चूंकि पूरे रिदम में कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही ना, तो उसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा। देखिए सब सब जो भी वो है आपका, सब इसमें दाएं बाएं सबका, इसी जो आपका पेज नंबर 149 में जो आपका हॉरिजॉन्टल मीडियम का लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पर आपको सब ट्रीटमेंट पूरा ट्रीटमेंट इसे मिलेगा। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। सर एक सेमेस्टर में अभी थर्ड सेमेस्टर के लिए जो पीछे सैंपल पेपर दे रखे हैं, सैंपल पेपर जो है थर्ड सेमेस्टर के, हाँ उसमें क्वेश्चन आया था ESR का उपचार कहाँ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट रिंग फिंगर 1-2 LHM, सेकंड है ऑप्शन लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6 LHM, थर्ड है ऑप्शन लेफ्ट मिडिल फिंगर 3-4 LHM और फोर्थ है कोई नहीं। हाँ मनोज जी, थर्ड सेमेस्टर का तो हम लोगों ने आपको हाँ भेजा था आपने सर मुझे उसके बारे में, साथ वो भी किया हुआ है स्टूडेंट आपने करा था सर, एक दिन आपने डिस्कस भी करा था, लेकिन मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था कि अभी क्वेश्चन आ रहे थे ना ESR के बारे में भी डिस्कशन चल रहा था। लेफ्ट तो करेंगे लेफ्ट RF, जी जी जी, फिंगर नंबर 6 5-6 LHM जो है लेफ्ट नंबर 6, जब अगर किस उंगली में करेंगे तो फिंगर नंबर 6 में करेंगे जी, लेफ्ट RF में करेंगे, और किस मेरिडियन में करेंगे तो 5-6 LHM में करेंगे। जी जी जी, इसलिए मैं इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था क्वेश्चन को। क्या प्रोटोकॉल करेंगे? तो प्रोटोकॉल बता दिया कि जल को बढ़ाना है आपको 2-4 टोन 368, उल्टा है। पहली बार लगता है कि बड़ा उल्टा, लेकिन नहीं, वो उसका पर्पस यही है। 2-4 टोन बढ़ाएंगे, जल को बढ़ा देंगे ताकि, और अग्नि को घटाएंगे ताकि जल बढ़े। तो क्या होगा, वर्चुअली वो आपको आरबीसी की वजह से है ये सब। आरबीसी तैर रहे तो आरबीसी डाउन होते हैं, तो वही रेट बढ़ जाता है। तो आरबीसी को मूवमेंट में रहना चाहिए, उसके लिए जल बढ़ाने से ऊपर सतह में रहेंगे, ऊपर ही तैरते रहेंगे, ऊपर ही तैरते रहेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है सर, ये वही ये धर्मपत्नी है क्या जी? बुक धर्मपत्नी से है क्या? धर्मांतरी ये। ओके सर। तो इसमें जो है तमाम, अब देखिए सब इसमें देखिए 5-6 वाला दिया हुआ है पूरा, राइट ओवरी वो डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन में 5-6 RLHM लिखा हुआ है, क्योंकि 5-6 में राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी है, तो वो उसी पे कर दिया है। 5-6 में दोनों को जोड़ दिया है, जहां रीजनल आपने जोड़ा वहां दोनों जोड़ा जाता है बस। तो इस तरह बहुत इसमें सारे जो है, फिर आप देखिए ये लेडीज का पूरा हुआ है, फिर नारी और पुरुष में देखिए, पुरुष का भी दिया हुआ है। देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड का भी सब पूरा दिया हुआ है, राइट थंब 0 1 2 3 सब पूरा जेम ले गया, हॉरिजॉन्टल 0 1 2 3। देखिए 0 में लिया 0 लिया यूट्रस, फिर राइट यूट्राइन ट्यूब, लेफ्ट यूट्राइन ट्यूब और लेफ्ट फिम्बरी 3, राइट थंब 0 1 2 3 जेम। हाँ यहां तक लिया है। क्या किया है इन्होंने, यूट्रस फाइब्रॉइड, तो ये फाइब्रॉइड के लिए इन्होंने 1 2 2 3 हॉरिजॉन्टल, 4 5 6 3 6 टोन राइट थंब में, और लेफ्ट RF 5-6 LHM वही 3-6 2-4 टोन। तो फाइब्रॉइड के लिए ना यूट्रस में हो जाता है ना, तो पूरा उन्होंने यूट्राइन ट्यूब वगैरह सबको ले लिया है। और उसके बाद क्या किया है, लेफ्ट RF के लिए लिया, फिर राइट MFP ज्वाइंट, वही फाइब्रॉइड के लिए वो P ज्वाइंट यूज कर रहे हैं ना, तो P ज्वाइंट यूज कर रहे हैं, हड्डी का इंफेक्शन या होगा 5, और कोई तरीका राइट MFP ज्वाइंट क्या होगा, P ज्वाइंट में कहाँ क्या आएगा,
फिंगर नंबर 8, इसमें बताइए, अरे राइट MFP जॉइंट में क्या आएगा? अच्छा, ये राइट MFP जॉइंट फाइब्रॉइड, यहाँ पर फाइबर वाला आ रहा है क्या? चाइनीज का फाइबर वाला जॉइंट आ रहा है। फाइबर फिंगर नंबर 8 में आएगी वो टिश्यू मेरिडियन में हो सकता है। ये देखिए फाइब्रॉइड का फाइबर मेरिडियन फिंगर नंबर उसमें मिलेगा आत्रे में। यस, 8, वो 8वां नंबर होगा आत्रे में, 8वां नंबर होगा मेरे हिसाब से। देखें एक सेकंड, क्या कह रहे सर, आत्रे में क्या कह रहे हैं? ये 8वां नंबर जो यूट्रस फाइब्रॉइड में राइट MF में पी जॉइंट क्यों लिया है इन्होंने, ये सब देख रहे हैं। ये 8वें नंबर की मेरिडियन इसमें जो है क्या है, पैरों में जो आत्रे ने जो बताया है वो क्या है, एक आत्रे ने बताया है ना फिंगर नंबर 8, तो फिंगर नंबर 8 ये 8 नंबर, फिंगर नंबर 8, 8वां फाइब्रॉइड है। वैसे फाइब्रॉइड की मेरिडियन है तो राइट IMF ये इन्होंने हाथ में दे दिया है, मेरे हिसाब से यही फाइब्रॉइड दिया है। ये 8 नंबर, ये LMM RMM फूड मेरिडियन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 8 नंबर में फाइब्रॉइड मेरिडियन है, तो ये फाइब्रॉइड दे दिया है इन्होंने पिच जॉइंट पर, ये मिक्स कर दिया है जो इसमें दिया है। ये आत्रे ये किताब है, इसका एक बार हम बता चुके हैं, जिन वो भी क्लास में है आत्रे में, जहां भी पढ़ेंगे जो वो सेमेस्टर आत्रे में होगा, वो भी यूट्यूब में है। तो आत्रे पर जहां पर दिया वो हमने बताया था कि ये 8 नंबर की फाइब्रॉइड मेरिडियन है, इसलिए इसको राइट MF में पी जॉइंट में कर दिया है। ये इन्होंने फाइब्रॉइड का ही जो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन है उस मेरिडियन को इन्होंने इसमें जोड़ दिया है पी जॉइंट में। ठीक है, ये एक तर्क है। और अगर यूट्राइन कैंसर है तो और RLHM कर दिया सब में 4 5, और लेफ्ट थम ऑल एलवियम, ये बेस्ट उसका वो है, लेफ्ट थम ऑल एलवियम, ये आपका सबसे बड़ा इन्फेक्शन का ये वो है, वही 4 सीडेट 3 टोन 0 टोन 9 सीडेट, ये आपका लेफ्ट थम ऑल एलवियम। और राइट थम यूट्राइन कैंसर के राइट थम या बिग टो में ऑल RLHM 4 5 सीडेट 3 6 टोन 0 टोन 9 सीडेट, और फिर लिया है आपका कौन सा ESR का, तो 3 का ट्रीटमेंट है। तो इसमें आत्रे में जो है पेज नंबर 23 पर दे रखा है ये वाला, इसके बारे में पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 25 में भी है। जी जी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हाँ इसको आत्रे में डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग दे रखा है। पुरुष वाला देखिए फिंगर नंबर 0, पुरुष वाले में फिंगर नंबर 0 10। ये भी प्रश्न आता है कि पुरुष और नारी का जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो किस में किया जाए, इसके साथ धन्वंतरी के हिसाब से, तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड 0, फिर राइट एजुकेटरी डक्ट 1 2 लेफ्ट, और फिर थर्ड जो है लेफ्ट सेमिनल वेसिकल, फिर 4 राइट सेमिनल वेसिकल, फिर 5वां राइट वास डिफरेंस, फिर लेफ्ट 6 लेफ्ट वास डिफरेंस, फिर 7वां लेफ्ट टेस्टिस राइट टेस्टिस, और 9 यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो अगर इनमें कोई उपचार करना हो तो आपको हॉरिजॉन्टली करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। प्रोस्टेट के लिए राइट थंब 0 हॉरिजॉन्टल 4 5 सीडेट 3 6 0 टू 9 सीडेट। क्यों? प्रोस्टेट को हमने कहा लिया, देखिए 0, प्रोस्टेट ग्लैंड को 0 में लिया हम लोगों ने, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरा हम तरीका हम लोग लेटेस्ट जो अगर करते हैं तो हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि राइट थंब लीजिए, तो राइट थंब में कर दिया 0 1 और 0 2, वहां भी जोड़ देते हैं 0 1 0 2, आसपास का एरिया ले लेते हैं, तो 0 1 0 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, वो वर्टिकल मेरिडियन, वर्टिकल में भी लेते हैं 0 1 0 2 वर्टिकल मेरिडियन 4 5 सीडेट 3 6 0 टू 9 सीडेट, ये भी कर लेते हैं 0 1 0 2। क्यों? हम लोग उसको फंक्शनली भी मानते हैं कि फंक्शनल हुआ है, तो वो एक तरीका वो भी है। अब देखिए इसमें भी सब जितना भी आपको मिलेगा सब, कोई ब्लॉक्ड है
डक्ट है तो वो उसका भी आपको सेकंड में है। इन शुक्राणुओं का न बनना, तो लेफ्ट वेसिकल, वहां लेफ्ट वेसिकल डिसऑर्डर है तो राइट थंब और आपका वेसिकल देखिए, एक सेकंड, वेसिकल सेमिनल वेसिकल जो है ये है थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में लेफ्ट सेमिनल वेसिकल है, फाइब्रोमस्कुलर पाउच स्टोर्स एंड एक्सपेल्स सेमिनल फ्लूइड ड्यूरिंग इजैकुलेशन, न्यूट्रिएंट्स, लेफ्ट वेसिकल डिसऑर्डर। अगर नहीं, ये उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कहीं आ रही हो कि अगर लेफ्ट वेसिकल डिसऑर्डर है तो राइट थंब में लेफ्ट थर्ड हॉरिजॉन्टल, और अगर आपको राइट वेसिकल डिसऑर्डर की वजह से तो फोर्थ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अब इसमें देखिए इसमें क्या लिया है, इसमें थोड़ा डिफरेंट लिया है। क्या कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है, अब आपसे शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, तो ये न बनना किसी प्रवृत्ति है, वायु क्या है आयुर्वेद के हिसाब से, वायु इनिशिएटर है, वायु इनिशिएटर है। तो कभी कभी वायु की वजह से कोई फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो वात बढ़ा है जिसकी वजह से वात बढ़ने की वजह से नहीं बन पा रहे हैं, मूवमेंट करा देना, नहीं स्थिर नहीं कर रहा है, तो वैसे दशा में वात को सिडेट करें, और किसको बढ़ाएं। अब वात को सिलेक्ट करने में दो चीज कर सकते हैं, या तो पित्त को सिलेक्ट करें, टोन करें, या कफ को करें। कफ को करने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर अग्नि बढ़ानी है, शुक्राणु नहीं बन रहा है तो वहां पर अग्नि बढ़ानी, यानी यहाँ पित्त बढ़ाना है, तो पित्त को हम लोगों ने क्या किया, टोन कर दिया, पित्त को टोन कर दिया। उधर एक और ऑर्गन लिया, आठवां मन है, आठवां हमारा क्या है बोलिए आयुर्वेद में, आठवां मन है, यानी मन कंट्रोलर है, तो मन को हम लोगों ने कर दिया, आठवां मन है, तो हम लोगों ने क्या किया, 1 to sedate, कहा कि शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, तो कभी कभी याद करिए, लिखा होगा उसमें कि इस वात की वजह से अगर ये वात कुपित हो जाए, पढ़िएगा उसमें चैप्टर 5 चरक 1, कि वात अगर बैलेंस फॉर्म में है तो बहुत बढ़िया बनाएगी, और अगर वात कुपित दशा में है तो झंझावात करके ये सबको नष्ट कर देगी। तो यानी कभी ये हो सकता है कि शुक्राणु नहीं बन पा रहे, कुपित हो गई हो, तो कुपित होने पर हम लोगों ने क्या किया, वात को घटा दिया, वात की जगह पित्त को बढ़ाना पड़ेगा, पित्त को बढ़ा दिया, मन को टोन कर दिया, मन उसमें शेयर करने लगा, तो और 0 to 9 स्टेट हमने अलग से रख दिया। ये हम लोग का ये इसमें तर्क है। और क्या है, राइट वेस डिफरेंस डिसऑर्डर, राइट वेस डिफरेंस डिसऑर्डर, तो इसमें राइट थंब 5 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लिया। अब इसमें कोई डिसऑर्डर में है तो वो उन्होंने कहा कि देखिए डिसऑर्डर में हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास जो भी है, अगर हमारे पास जल और अग्नि की बात करें तो अग्नि हमारे कहीं बहुत आवश्यक भी है। अग्नि क्या है, कहीं कहीं क्रिएट करती है, कहीं आपको ठीक करती है, रूपांतरण करती है, सुधार करती है, पाक करती है, पवित्र करती है, ये भी तो काम है। तो यानी कोई डिसऑर्डर हो रहा है और वहां पर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इन्फेक्शन को नष्ट करने का हमारे पास तरीका क्या है, अग्नि को बढ़ाना। तो 1/4 sedate through 2/3 टोन, ये हम लोग कौन सा जानते हैं, हम लोग इसका उल्टा पढ़ा है। अगर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, यानी इन्फ्लेमेशन हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, 2/3 sedate 1/4 टोन। अग्नि बढ़ रही हो हमारे हृदय की या पेट की, क्या किसी की, तो हम लोग क्या करते हैं, 2/3 sedate 1/4 टोन।
हम अग्नि घटाते हैं, अग्नि के साथ साथ ऑक्सीजन घटाते हैं, ऑक्सीजन माने 2 वायु। और अग्नि जब जलती है तो हम लोग देखते हैं कि वायु चलने लगती है। तो 2 3 को हम लोग दोनों को हम लोग घटा दिया तो 2 3 से 1 फोटोन हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर हम लोगों को अग्नि घटानी होती है। लेकिन मान लीजिए अग्नि बढ़ानी हो, क्यों कोई वेसिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमको जल को घटाना है लेकिन हमको वो अग्नि को बढ़ाना है, तो हमने अग्नि को बढ़ाने के लिए 2 3 टोन कर दिया उल्टा, 1 4 से डेट कर दिया। 0 टोन 9 सीरीज हम लोगों ने और अलग से ले लिया। ये हुआ लेफ्ट टेस्टिकुलर स्वेलिंग। तो इसमें हम लोगों ने लेफ्ट टेस्टिकल स्वेलिंग, तो इसमें हम लोगों का स्वेलिंग, तो इसमें हम लोगों ने जो कंसेप्ट है, तो यानी राइट थंब 7 टेस्टिकल्स का नंबर 7 आ रहा होगा, टेस्टिकल का संबंध लेफ्ट टेस्टिस का लेफ्ट 7वां नंबर है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने 7वां नंबर हॉरिजॉन्टल ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या 2 3 9 सीडेट 1 7 टोन। तो हम लोग इसमें क्या किया, 2 3 माने जो हमारे स्वेलिंग पार्ट है, तो उसको स्वेलिंग दर्द, एक तो दर्द कम किया, भाई स्वेलिंग है दर्द भी हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने वात को वायु को घटा दिया, और 3 क्या है जल अग्नि को घटाया, ताकि 2 3 माने दोनों, कोई चीज है जो उसके अंदर टॉक्सिन के रूप में पड़ी हुई है तो हमने नहीं, और टॉक्सिन अगर होगा टेस्टिकुलर स्वेलिंग में क्या होगा, जलन कम किया तो हमारा 2 3 सीडेट कर दिया, और 2 3 सीडेट हो गया। और वायु को हम लोगों ने क्या किया, वायु को घटाया और 3 को घटा दिया, तो ठीक है, जलन अग्नि को दोनों को हम लोगों ने जलन को कम कर दिया। ये 2 3 सीडेट तो जलन कम हुआ। और 9 1 1 क्या है, 1 आकाश है। अच्छा, आकाश अग्नि के लिए भी हो सकता है, ठीक है। हमने लेफ्ट टेस्टिकल स्वेलिंग में देखिए 2 चीजें कर सकते हैं हम लोग। स्वेलिंग का जो इसमें अर्थ लिया गया है वो सामान्य 4 5 सीडेट वाला नहीं लिया गया है। इसमें स्वेलिंग जो टेस्टिकल स्वेलिंग हो गई है किसी वो अग्नि की वजह से, तो उसको 2 3 मैंने अग्नि घटाई है हमने, और दिशा को हम लोग ठीक किया, 7 को टोन किया है, और 1 को हम लोग क्या हुआ कि जो उसके स्वेलिंग से जो मेन जो हमारा कंपोनेंट है जहां पर हमारा निर्माण हो रहा है वो घट गया। थोड़ा इसका समझिए, टेस्टिकल्स में बनते हैं स्पर्म, अगर स्वेलिंग हो जाए यानी उसकी मोटाई हो जाए दीवारों की, तो उसका स्पेस घट जाएगा। तो इस दीवार को घटाने के लिए हमने 1 टोन कर दिया। 1 माने आकाश को और बढ़ाया, और डायरेक्शन कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर में कहीं परिवर्तन आया हो तो हम लोग 7 को टोन कर दिया। 2 3 हम लोगों ने दर्द को भी घटाया है, और वायु को दर्द हो रहा होगा तो दर्द की वजह से हमने घटाया, और ये उसका फर्क है कि दर्द को घटा के वायु, और 2 3 माने दर्द और पेन, 2 3 या 2 6 हो सकता था, 2 3 से रेट कर दिया, अग्नि और वायु दोनों घटाया, और 1 को हम लोगों ने आकाश, चूंकि हमारा सीमित हो रहा तो आकाश को बढ़ा दिया। 7 हमने जो स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसको हमने 7 को टोन कर दिया। ये है इसका 2 3 9 सीडेट 1 0 2 9 सीडेट, ये है हमारा टेस्टिकुलर स्वेलिंग का। उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर में भी आगे, प्रोस्टेट कैंसर में वही दिया हुआ 4 5 सीरीज। राइट विक्टो ऑल RLHM, देखिए RLHM दिया है, एक 138 में ये प्रोस्टेट और RLHM दिया, माने आपका 4 5 6 टोन, और वही संक्रमण के लिए लेफ्ट थंब ऑल LVM,
और आपका ESR के लिए 3। तो जब भी कभी अधिक गंभीर बात हो तो हमेशा लेफ्ट RF 5-6 LHM 3-6 सीडेट 2 फोटोन, ये हमेशा ESR वाला जरूर यूज करिए। और बेस्ट जो है सबसे अधिक इंफेक्शन के लिए लेफ्ट थंब ऑल LVM 4 सीडेट 3 टोन 0 टोन 9 सीडेट, ये हमेशा यूज करिए। ये इतना तो हम लोगों का मोरलेस ये जो है आगे खत्म है चैप्टर। ये 3 चैप्टर हमारे थे, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि सब आप लोगों को बता दिए जाए। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए ये आवश्यक है और ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि इसमें 0 और 3 4 कहाँ हाथ में करें पैर में करें, इसी से नॉलेज मिलता है। 2 नंबर मैंने हाथ में करें, लोअर एब्डोमेन में 1 में करें, 0 मध्य भाग में करें, और 3 4 पैरों के लिए, और 5 6 आपको हाथों के लिए, 7 8 इस भाग के लिए, 9 इस भाग के लिए। और आपको अगर लेडीज और जेंट्स के जो है ऑर्गन को करना है, मेन रिप्रोडक्शन ऑर्गन को, तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल फिंगर नंबर 0 या राइट थंब राइट बिग टो 0 जो होगा उस पर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का इस्तेमाल करना है। ये हम लोगों का इसमें हम पूरी किताब में है। ये सर्कुलेशन बेस्ड है। सर्कुलेशन का अर्थ है यशवती मैडम, सर्कुलेशन का अर्थ है कि 3 हमारे तरह की बीमारियां, मैं थोड़ा संक्षेप बता दूं बस ताकि खत्म करें। 3 बीमारियां, यशवती मैडम सुन रही कि नहीं? बाद में मत कहिए कि नहीं सुना, क्लास में आ रहा है ये। यस सर, यस सर। 3 सिस्टम है हमारे पास। एक हमारे पास सिस्टम है 0 टोन 9 सीडेट, ये हम लोग संक्रमण के लिए यूज करते हैं। ये हमारे सामान्य संक्रमण के लिए 0 टोन 9 सीडेट करते हैं, ताकि हम उस प्रकाश को कम करके प्रकाश को कम करें और तम को बढ़ा दें। तो तम बढ़ाने से अंधकार बढ़ेगा, तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। तो फिर इसको और बढ़ाने के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं कि हमेशा संक्रमण या कोई बैक्टीरिया तब डेवलप करता है जब पानी, सर्दी और गर्मी दोनों होती है। जब जल होता है, बारिश होती है और उसके साथ साथ अग्नि होती है, तो ये संक्रमण फैलता है। यदि याद करिएगा, गर्मी बरसात होती है तब। यस सर, ह्यूमिडिटी में बारिश और गर्मी दोनों। तो उसके लिए हम लोग 3 को टोन कर देते हैं, 4 को सीडेट कर देते हैं। तो अग्नि बढ़ जाएगी तो वो बैक्टीरिया को मार देगी, जल कम हो जाएगा। तो दोनों उसको जो चाहिए ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाएगी तो वो नष्ट हो जाएगा। तो ये एक संक्रमण का एक इलाज। दूसरा हमारा प्रोटोकॉल आता है बीमारियों की दशाओं के संबंध में। तो जब हमारी एक वात की बीमारी होगी, एक पित्त की होगी, बाद में कफ होगी, तो वात पित्त कफ में 1 2 3 4 5 6। कभी वात की बीमारी की कोई बात कहे तो हमेशा वात पित्त कफ में, तो वात की बीमारी अगर होगी तो वात बढ़ी होगी तो वात को घटाइए और पित्त को या कफ को बढ़ा दीजिए, जो उचित लगे, जिस समय आवश्यकता हो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, मान लीजिए पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त को सीडेट करिए और वात को या कफ को बढ़ा दीजिए। तीसरा, कफ अगर बढ़ा लगे तो कफ को घटा दीजिए, तो आपको पित्त को या वात को बढ़ाना है। तो एक सर इसमें 1 2 वात होगा, 3 4 पित्त होगा, 4 5 कफ होगा, 5 6 महाकफ होगा, राइट? हाँ बिल्कुल यही है। तो अब ये एक तरीका ये हुआ। अब तीसरा तरीका, बीमारी आई और वात की बीमारी के बाद वो आगे अग्नि की तरफ चली गई, तो हम लोग के यहाँ स्टमक हीट हो जाती है। चाइनीज में हम लोग के यहाँ क्या होता है, जलन होने लगती है। तो जलन का जब भी कभी कंसेप्ट हो तो डॉक्टर वॉल ने बताया है कि दर्द जो है सबसे लास्ट पॉइंट है, उसके पहले जलन होगी, सूजन होगी, लालिमा होगी और दर्द होगा। तो दर्द चौथी कंडीशन है। तो यानी दर्द अगर हो रहा है तो ये 3 कंडीशन पहले हो चुकी होगी, सूजन भी होगी, जलन भी होगी और रंग परिवर्तन भी होगा, लालिमा होगी। तो यानी अब इस बीमारी से लड़े कैसे? तो आयुर्वेद कहता है कि हमको इस बीमारी में अग्नि
और वायु को कम कर देना है, क्योंकि जब भी अग्नि होगी तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन माने 2 नंबर, वायु, तो वायु और ऑक्सीजन 3 को घटा देंगे तो अग्नि कम हो जाएगी। अब इसके अगेंस्ट बढ़ाना किसको है? तो बढ़ाना क्या है, अगर हम एक आकाश को बढ़ा देंगे तो हमारी जो तीव्रता है अग्नि की वो हमारा कम हो जाएगी। तो 1 को हमने बढ़ा दिया और 4 को बढ़ाया तो जल बढ़ा दिया, तो जल को बढ़ा दिया तो हमारे पेट की जलन शांत हो गई, जहां भी जलन है वहां शांत हो गई। तो 1,4 टोन 2,3 रेट ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का ट्रीटमेंट है। इसके और आगे कुछ करना हो तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमको लग रहा कि अभी तब भी आराम नहीं मिला तो हम करेंगे कि 2,3,6 रेट 1,4 टोन, 2 के साथ 3 के साथ 6 जोड़ देंगे, तो यानी 6 माने नर्वस सिस्टम, वो जिसके साथ जाएगा उसकी तीव्रता या उसकी कम करेगा या बढ़ा जो भी करेगा उसके साथ हो जाएगा। 2,3,6 रेट 1,4 और नहीं हो पा रहा तो 2,3,4 सेडेट 5,6 टोन, क्योंकि हम तब 2 में मान लेते हैं वात और पित्त दोनों, तो 1, 2 हमने 1 को नहीं टच किया, लेकिन हमने किया 2,3,4 पित्त को कर लिया, तो 2,3,4 सेडेट 5,6 टोन, 5,6 मान महाकफ हो गया। और मान लीजिए करना हो तो 2,3,4,7 सेडेट 3,6,8 टोन, 2,3,4,7 सेडेट और 5,6,8 टोन, 5,6,8 टोन। ऐसे ऐसे इंटेंसिटी हम एक ही प्रोटोकॉल का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं जी। फिर नेक्स्ट एक हमारा पास सर्कुलेशन सिस्टम का हुआ। सर्कुलेशन सिस्टम में हम कफ को घटाते हैं, यानी कफ रुकावट को घटाते हैं और 3-6 को बढ़ा देते हैं। 3-6 सब चीजों को समग्र रूप से अच्छा करने के लिए होता है, जो रूपांतरित ही नहीं करता बल्कि वो चीजों को व्यवस्थित करता है। तो 3-3-6 4-5-8 3-6-2 अवरोध को जलाने का भी काम कर सकता है। 3 नंबर अग्नि है वो भी जला सकती है, तो 3-6 अग्नि जला भी सकती है और 3-6 अग्नि व्यवस्थित कर दी, सुचारू रूप से करने का काम भी अग्नि का है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये हमारा प्रोटोकॉल सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। फिर एक नेक्स्ट आता है कि अब सर्कुलेशन सिस्टम बीमारी और एक नर्वस सिस्टम बीमारी। तो सर्कुलेशन सिस्टम में हल्का हल्का दर्द हो तो सर्कुलेशन सिस्टम बीमारी, तेज दर्द हो तो नर्वस सिस्टम बीमारी। तो नर्वस सिस्टम के लिए प्रोटोकॉल है 2-4-5 सेडेट 3-7 टोन। तो उसको हम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 4-5 सेडेट 3-7 टोन। जी, ये हमारा नर्वस सिस्टम का 3 प्रोटोकॉल हमारे होते हैं। ठीक है जी, उसका सर्कुलेशन के लिए ये हो गया 4-5 सेडेट, नर्वस सिस्टम में 2-4-5-3-7 2-5 सेडेट 3-7 टोन, और एक का हो गया हमारे पास 2-3 सेडेट 1। नहीं सर, नर्वस सिस्टम में तो जैसे नर्वस सिस्टम में 6 आता है तो 6 तो उसमें नहीं आया। हाँ, कुछ मैं गड़बड़ बोल गई। नहीं गड़बड़ नहीं, आप एनर्जी सिस्टम की बात करिए ना। 2-4-5 6 तो अलग चीज हो गई ना। 2-4-5 सेडेट 2-4-5 माने दर्द कोई हो रहा हो, कफ कोई जो रुकावट कोई हो, तो 2-4-5 माने दर्द और रुकावट दोनों कम हो गई। जी, और उधर 3 के साथ क्या जोड़ दिया, 7-7। कोई रुकावट होगी तो कोई चीजें यूं हो जाएंगी, ऐसे हो जाए। मान लीजिए कोई रुकावट हो रही है तो इसका हड्डी कोई होती है ना, यूं हो जाती है, जी, तो वो 7 क्या कर दिया 3-7 टोन। और 3 माने अग्नि, तो अग्नि ने क्या किया, कोई चीज होगी उसको जला भी देगी ना, तो 3-7 टोन कर दिया। अब कभी ये ऐसा हो सकता है, ये नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए ऐसा भी होगा कि ऑस्टियोफाइट्स हमारे डेवलप हो जाते हैं, तो उसके लिए 2-4-5 देखिए 2 फिर प्रोटोकॉल लिखिए आप, हाथ अगर किताब हो तो लिखिए, कॉपी हो तो लिखिए। जी, लिख रही हूँ 4-5 अलग से लिखिए, इसको अलग लिखिए, पहले बनाने का तरीका बता रहा हूँ। जी। मान जी सर, लीजिए मोच आ गई, तो मोच का इलाज लिखिए। मोच आ गई, मोच नहीं कर रहा हूँ, मोच तो अलग छोड़ दीजिए अभी।
अभी पहले सोचे कि आपका नर्वस सिस्टम के साथ साथ ऑस्टियोफाइट प्रभावित हो गए, यानी स्लिप डिस्क हो गई, स्लिप डिस्क हो गई, तो उसका प्रोटोकॉल लिखिए। एक लिखिए 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन। सर एक बार रिपीट कीजिए। 2 2 4 4 5 5 सीडेट 3 7 टोन। जी। और दूसरा हमने अभी बोला था सर्कुलेशन सिस्टम लिखिए 4 5 सीडेट 3 6 टोन। 4 5 sedate 3 6 टोन। सर इसे यूज कैसे करेंगे? अब आपने एक बार तो बता दिया 2 4 5 सेडेट और 3 6 टोन। नहीं कहा अभी लीजिए, ओके 2 लिख रही 4 हूँ। 5 से 3 7 टोन लिखा, अब गलत यहीं पर बोल दिया आपने। नहीं सर, जो ऑस्टियोफाइट्स में जो स्लिप डिस्क है उसमें आपने बोला है 2 4 5 सेडेट 3 7 टोन। हाँ नहीं, और ऑस्टियोफाइट नहीं कह रहा है, अब ये नर्वस सिस्टम का है। जी हमने कहा कि आपको बता रहा हूं कि ऑस्टियोफाइट्स भी हो गए तो क्या करेंगे, उसके लिए जी बता रहा हूँ, आगे तब भी पढ़िए। ये करेंगे, और नर्वस सिस्टम में बहुत अधिक पेन है तब भी ये करेंगे। अरे आप, हम बता रहे हैं, आप उसको आगे बताना शुरू कर दिया। चलिए हम बताइए सर, सॉरी सर बताया बताइए। कि ऑस्टियोफाइट्स के लिए कैसे करेंगे, बनाने का तरीका नर्वस सिस्टम के साथ ऑस्टियोफाइट्स भी हो गए, क्योंकि होता यही है कि जी कोई चीज होती है तो आपका हड्डी में स्लिप डिस्क हो गई। स्लिप डिस्क माने कोई रुकावट आई, और रुकावट के साथ कोई चीज बढ़ी, और वो बढ़ करके उसने टिश्यू को डैमेज करना शुरू किया, और आपको दर्द महसूस होने लगा। तो नर्वस भी है और स्लिप डिस्क भी है। तो अब इसका तरीका बनाने का, हम जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, अब जोड़िए कैसे। 2 4 5 सीडेट 3 7 टोन, एक आपने लिखा, ये नर्वस सिस्टम लिख लीजिए आगे। जी दूसरा आया सर्कुलेशन सिस्टम, वो लिखिए 4 5 सीडेट 3 6 टोन, जी लिख लिया। और दोनों को जरा जोड़ दीजिए। बाएं को बाएं से जोड़िए, दाएं को दाएं से जोड़ दीजिए। क्या प्रोटोकॉल बना बताइए। 2 4 5 3 6 7 2 4 5 सेडेट 3 6 7 टोन। तो ये आपका हो गया नर्वस सिस्टम along with ऑस्टियोफाइट्स। ठीक है, जी ये प्रोटोकॉल उससे निकला, दोनों से संयुक्त प्रोटोकॉल बन गया 2 4 5 सीडेट 3 6 7 टोन। अच्छा, मोच आ गई तो क्या प्रोटोकॉल होगा। एक मोच आ गई, मोच माने अपनी जगह से कोई चीज हट जाती है, हल्का सा, याद करिए, और दर्द होता है। जी तो एक आपने नाभि का ट्रीटमेंट सुना है। सर सुना तो है पर इस वक्त याद नहीं है। नाभि का ट्रीटमेंट है 2 5 सीडेट 1 7 टोन। 2 5 सेडेट 1 2 5 7। 1 7 टोन। हाँ, ये है कि जो जो चीज चली गई है, तो उसको उसको अपनी जगह लाना है। तो उस इसलिए उनको 2 5 सेडेट करते हैं कि भाई 5 स्थिर कहीं हो गई, उसको हटा दीजिए, और 2 को भी। आई थिंक सर मोच का भी तो यही है ना? है मोच का भी तो यही है ना? नहीं, ये नहीं है, अब इसी से जुड़ा हुआ है। जी 2 5 सीडेट 1 7 टोन। तो अब मोच में करना होगा, तो कुछ नहीं करना, 2 5 6 सीडेट 1 7 टोन। मोच का ट्रीटमेंट मोर और लेस वही ट्रीटमेंट है जो नाभि का ट्रीटमेंट है। हाँ जी सर, ये वो लास्ट ईयर वाली क्लास में था ना हमारा। है? जरा 3 में है ना शायद सर ये। हाँ, चरक 3 में होगा, यस। जी तो इस तरह ये प्रोटोकॉल, इतने प्रोटोकॉल हुए, और प्रोटोकॉल के बनाने का तरीका वही है जो हमने बताया कि चरण। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि जो ये 0 से लेकर 9 तक की एनर्जी है, उसको बैलेंस करना है। जो बाई तरफ सर वॉइस नहीं है। क्या हो गया?
हेलो सर, सुन रहे हैं आप? अभी सर शायद कनेक्शन हट गया शायद सर का। हाँ, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। जी मैम, कौन सा सेमेस्टर है आपका? हाँ जी, कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा 3rd है। थर्ड मेरा है। मेरा भी ओके। थर्ड है। मैम ऑनलाइन में क्या होता है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं कि वैसे कर रहे हैं? मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, आप? ऑनलाइन में ही मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में समस्या थोड़ी रहती है कि हम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते, क्लियर नहीं हो पाती चीजें, हम्म। क्योंकि टाइम कम रहता है, सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है, क्लासेस वो लिमिटेड ही है। तो हम कितना पढ़ेंगे और उसको कितना समझेंगे, कितना वो कर पाएंगे, वो थोड़ी सी बिल्कुल, समस्या रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर ग्रुप में पढ़ रहे हैं, कई सारे लोग पढ़ रहे हैं, तब थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, नहीं तो कुछ मैं मानता हूँ कि इस चीज में थोड़ा बेनिफिट नहीं मिल पाता, और हम जी, ढूंढते रह जाते हैं, प्रोटोकॉल को समझते रह जाते हैं कि है क्या चीज। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार तो हिप्पोक्रेटस ने बिल्कुल ऐसा कर रखा है, बिल्कुल बुक ऐसी है, चरक 3 की बुक भी ऐसी है, प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल भरे पड़े हैं। हम्म। नहीं, जो सर आज पढ़ा रहे थे ना, जो हमारी जी, सेकंड वाली है आयुर्वेदिक, जो हमारे कोर्स में नहीं है, चरक ये 2 ना। मैम, ये दरअसल क्या है, उसमें सेमेस्टर 3 में कैंपस में है ये बुक, और हाँ, तो हमारे में अगले वाले में है, फोर्थ में। वो हमें ना परचेज करनी पड़ेगी। चरक 2 हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि तो उसमें जो आगे RLM और ये लॉन्ग हाँ, मेरिडियन सभी फोर्थ कुछ है सेमेस्टर ना। पे अपना भी आ जाएगी, फोर्थ सेमेस्टर पे अपना बुक आ जाएगी वाली तो। जी, जी। नहीं, वो तो कम हो जाती है, उस पे क्या है। हाँ, वो कम भी कर सकते हैं, हम्म, लेकिन जो सर ने पढ़ाया है वो सब चीजें चरक 1 के 230 पेज पर है, LVM LHM ये दे रखा है। जी, इसका जी, स्टार्टिंग हमें भारद्वाज में भी दिया गया, तो स्टार्टिंग किया गया था इसके बारे में, लेकिन उसी का थोड़ा इनिशियल बढ़ाया गया, फिर उसके बाद चरक 1 में जी, जी। 230 पेज पर बढ़ाया गया, लेकिन उसका और आगे एक्सटेंड रूप जो है चरक 2 में है, ये वाला जो तो बताया सर उसके ने। लिए ना हमें चरक 1, 2 और 3 तीनों पढ़ेंगे, तब समझ में आएंगी सारी हाँ चीजें। जी, वो ये ना कि क्लियर सब चीजें हो नहीं पाती ना एकदम सब चीजें, अभी हम्म। हम घूमते रहते हैं, जैसे हमने डॉक्टर वॉल हाँ, पहली वही बार कुछ पढ़ा इस कुछ बार। कुछ चीजें कुछ कहीं है, कुछ कहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ पढ़ाई में, मेरे कुछ प्रॉब्लम है वो ये तो। ना कंफ्यूजन थोड़ा सा इसलिए रहता है, मैं भी कभी कभी हम जैसे ज्वाइन करते हैं, कभी कभी लेट करते हैं, तो हम सर से कंफ्यूजन में क्वेश्चन कुछ गलत पूछ लेते हैं, हम्म। कि क्वेश्चन था कुछ, हम पूछ रहे हैं कुछ को, जबकि वो पहले ही बता चुके हैं वो चीजें। आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ, फिलहाल मुरादाबाद रह रहा हूँ। कहाँ? मुरादाबाद। ओके, ओके। जी, शायद सर शायद ग्रुप से हट गए शायद मेरे ख्याल से सर। हाँ, टाइम ओवर हो गया ना शायद, अरे कुछ हाँ जी। डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। जी, चलिए कोई नहीं, फिर नेक्स्ट शायद क्लास शायद मेरे ख्याल से शायद कल होगी शायद मेरे ख्याल से, क्लास क्योंकि तो वीक ओवर हो में, चुकी है आज की, वो तभी सर ने बाद में क्वेश्चन लिया था। हाँ वीक में 2 बार क्लास होती है ना शायद सर की, 2 बार हो जाती है हर बार अब। हम्म। चलिए ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, ओके। थैंक यू एवरीवन।